गुड फ्राइडे के अवसर पर पचम्बा मिशन समेत जिले भर के विभिन्न गिरिजाघरों में यीशु मसीह के क्रूज पर हुए बलिदान को याद करते हुए प्रार्थना किया गया। इसी क्रम में शुक्रवार को सुबह से 3 बजे तक CNI चर्च पचम्बा में भी विशेष कार्यक्रम हुआ। यहाँ ईसाई समुदाय के धर्मावलंबियों ने गिरिजाघर में एकत्रित होकर ईसा मसीह को याद करते हुए प्रार्थना किया और मानव जाति के लिए यीशु के त्याग और बलिदान को समझने और महसूस करने का प्रयास किया। बताते चले कि आज ही के दिन ईसा मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था। उसी को स्मरण करते हुए यह आराधना प्रत्येक वर्ष की जाती है। चर्च आराधना का संचालन रिबेन सन्नी दास एवं पूर्व रिबेन FT हमजा द्वारा किया गया। यीशु मसीह द्वारा क्रूस पर से कही गई अंतिम 7 वाणी को रिबेन सन्नी दास द्वारा विस्तार पूर्वक बताया गया। इसी बीच रिबेन सन्नी दास और सचिव जोए हेम्ब्रम द्वारा विशेष गीत प्रस्तुत किया गया। साथ ही सचिव जोए हेम्ब्रम द्वारा बताया गया कि गुड फ्राइडे के महत्व क्यों है। उन्होंने बताया कि यीशु मसीह अपने सांसारिक समय के अंतिम घंटों में जब क्रूस पर लटके हुए थे, उन्होंने 7 कथन कहे, जिनमें से प्रत्येक हमें यीशु और उनके चरित्र के बारे में बताता है। ये बाइबल के 4 सुसमाचार की किताबों में पाए जाते हैं। इन्हें यीशु के 7 अंतिम कथन के रूप में जाना जाता है। क्रूस की 7 वाणियों, जिन्हें क्रूस पर यीशु के 7 अंतिम वचन भी कहा जाता है। यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़े जाने के दौरान कहे गए 7 अंतिम वचनों का संकलन है। ये वचन मानव समाज में महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जो यीशु के प्रेम, बलिदान और मोक्ष के संदेश को व्यक्त करते हैं। यहाँ चर्च आराधना में विलियम जेकब, जॉय कश्यप, ओरबेन सहाय, पेलुस तिर्की, रंजना जैकब, प्रवीण सांगा, विनम्र, KP मरांडी, संजय कुमार, दीपू आदि मौजूद रहे। गुड फ्राइडे हम लोग इसलिए मनाते हैं कि इस दिन प्रभु यीशु ख्रिस्ट को क्रूस पे चढ़ाया गया था और जब उन्होंने उस क्रूस पर से 7 मुख्य वाणी को उच्चारा, जो मानव कल्याण के लिए एक सुंदर जीवन के बदलाव के लिए था और जो हर एक मानव जीवन के लिए उद्धार, उसकी सफलता या उसकी उन्नति के लिए किया गया था। और इन सब कार्य को पूरा करते हुए प्रभु यीशु कृष्ण ने इस क्रूस की वेदना को सहा, ताकि मानव जीवन में एक नएपन का, एक नए जीवन का आरंभ होने पाए। इसलिए हम सभी लोग, विशेष करके ईसाई समुदाय, इस दिन को बड़े गंभीरता के साथ में मनाते हैं कि हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु कृष्ण ने अपने आप को क्रूस पर इसलिए छोड़ा ताकि हम सभी उसके पवित्र लहू से छुड़ाए जाए, आशीषित किए जाए। और इसीलिए मैं पूरे गिरिडीह वासियों को इस दिन के लिए बहुत ही शुभकामना रखता हूँ। सर, ये खुशी का पर्व है या गम का पर्व है? ये मुख्य रूप से अगर हम लोग इसे देखें तो ये एक खुशहाली का पर्व है कि मनुष्य जो एक अंधकार जीवन में था, एक क्रूसीकरण के इस दिन के द्वारा से एक अनंत जीवन का आशा प्राप्त होता है और एक परिवर्तन पूर्ण जीवन का आरंभ होता है। ये जरूर से एक क्रूसीकरण या एक वेदनापूर्ण घटना घटित हुई, पर मानव जीवन के लिए एक नए जीवन का आरंभ हुआ, जिसे हम इसे खुशी के रूप में अनुभव करते हैं।